समझा रहे थे। जसरा सर का रहने वाला बाजा तरड़ उस जमाने का माना हुआ चौधरी था। जाम्बू जी की बात को सुन करके ईर्ष्या इतनी हुई, पैदल चल के सम्राट लाया और जाम्बू जी को कहने लगा, इन लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? क्या होता अमावस्या के दिन खेती करने से? बाजे ने भगवान जाम्बू जी से विरोध करने के लिए कभी अपने हाथ से हल नहीं चलाया। जाके तिल की खेती करता है, फसल पकती है, तिल के ढेर लग जाते हैं। बाजा संयोग से सम्राट लाता उस दिन अमावस्या की तिथि पहली बार आया, उसे 4 गुना भीड़, भक्तों के बीच भीड़ को चीरते बाजा आगे बढ़ा और कहने लगा, जिन लोगों ने आपकी बात मानी इनको तो फाका नहीं हुआ और मेरे तिल के ढेर लग गए। क्या हुआ अमावस्या के दिन खेती करने से? भगवान जाम्बू जी ने संकेत में समझाया, गिरा हुआ इंसान अपनी बहन या बेटी से शादी कर ले, क्या उसके औलाद नहीं होगी? तेरा कृत्य भी ऐसा पाप में। बाजा जाम्बू जी के पैरों में पड़ गया, माफी मांगी, गुरुदेव इस पाप से बचने का कोई उपाय है? भगवान जाम्बू जी ने कहा, होम हित चित प्रीसु होई वास्तविक बूटा पाओ। बाजे ने मन में संकल्प किया, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा भूतों ने भविष्य की ने पहले ऐसा यज्ञ किसी ने किया, ने आने वाले समय में कोई कर पाएगा। बाजा घर जाता है, मोटी पेड़ी वाली खेजड़ा कटवाया, पहिया बनाया, घर के ऊपर लगाया। उस जमाने में पहिया लगाने का अर्थ होता था 36 कौम को समष्टि निमंत्रण। पहिया लगाने का मतलब क्या होता था? 36 कौम को न्योता। बाजे ने यज्ञ पूर्ण किया। सम्राट थल धोरे आकर के भगवान जाम्बू जी से पूछा, गुरुदेव मैंने यज्ञ किया, क्या फल मिला? भगवान जाम्बू जी ने कहा, एक खेजड़ी का तैया हुआ। तैया जानते हो ना किसको कहते हैं? तैया किसको कहते हैं? हाँ, हीरा जीमुड़ा याद आने। तैया ने खर्च। इंसान के पीछे तैया करते हैं कि भेड़ पाडे के पीछे? हा? तो जाम्बू जी ने खेजड़ी काटने को वृक्ष काटना, हरा वृक्ष इंसान की तरह, इसमें भी जीवनी शक्ति होती है। बाजा इस यज्ञ की वजह से इतना बड़ा पाप किया, उससे तू बच गया। बाजे ने मन में सोचा, ये गलती तो हो गई, दोबारा यज्ञ करूंगा। दूसरी बार यज्ञ किया, आकर के पूछा, गुरुदेव इस बार यज्ञ क्या क्या फल मिला? का एक हिरण का तैया हुआ। एक हिरण का तैया हुआ। कैसे? अब सुबह हवन के बाद सब मेहमानों के लिए भोजन तो बनेगा, तो बाजे ने भी भोजन बनाया। उस समय एक डाडी, आप लोगों की डाडी है कि भाट है? भाट है। कईयों के डाडी होते हैं, कईयों के भाट होते हैं। एक डाडी एक हिरण का पीछा कर रहा था। गर्मी के दिन थे, तिलतिलाती धूप, तड़पती आंधी में भूख और प्यास से इतना थक गया, हिरण आगे भाग गया और पीछे से आया रहा बाजे के यहां वो जो प्रसाद बना था, जागरण के यज्ञ के निमित्त बना हुआ प्रसाद खिलाया। खाने के बाद सुस्ता करके भागर पीछे करके हिरण को मार डाला। अगर उस दिन वो भोजन नहीं मिलता, हिरण मारने की ताकत खत्म हो चुकी थी। कहने का मतलब, यज्ञ के निमित्त बना हुआ प्रसाद क्रियाहीन इंसान को खिलाना भी पाप है। बाजे ने कहा, गुरुदेव 2 बार गलती हो गई, अब की बार गलती नहीं करूंगा। तीसरी बार यज्ञ किया,
जाके पूछा गुरुदेव मुझे क्या फल मिला? का 2 टक्के का पुण्य मिला है, और वो भी राख में दबे हुए। लेके आओ। आप लोगों की जब शादी हुई, बींद बन के गए ससुराल, ऐसे बाजोट पे थाली रख के रोटी जिमाई थी ना। जब भोजन किया तो वो थाली का नेक होता या नहीं होता? होता है ना? हा? दिए थे या भूल गए? हा? तो बाजे के यहां जो लोग आए, जो घर की बहू बेटियां बर्तन साफ कर रही थी, चलते समय मखौल में कहा सगी जी की इनकम तो इस बार खूब हुई है। उनका रिश्तेदार तो आप जैसे इनकम तो हुई होगी, मक्की चूस। तब वो 2 टक्के निकाल के ऐसे फेंके, उसने तो ध्यान दिया नहीं, वो राख में दब गए। बाजा वो 2 टक्के लेकर के जाम्बू जी के पास आता है। और नास्तिक आदमी को धर्म के मार्ग पे लाने के लिए कुपे का पोमा आण्या पोका दूर पहुंचायो। गलत मार्ग पे चलने वाले को सही मार्ग पे लाना और सही मार्ग पे चलने वाले को सदगति प्रदान करना, ये जाम्बू जी का मूल उद्देश्य था। बाजे जैसे आदमी को यह बतलाना यज्ञ का क्या चमत्कार होता है। बाजा इन 2 टक्कों को लेके तुम पंजाब के मलेरकोटला जाओ, जहां का एक शासक है मुसलमान शेख सदू, हर दिन सैकड़ों गायों को कटवाता है, मांस पकाता है और मांस को बांटता है। इसके इस जघन्य अपराध की वजह से उसके राजमहल का पूरा बगीचा सूख करके ठूंठ हो चुका है। जी ठूंठड़िए पातन होता ते क्यों चाहता फूलों। ठूंठ के ऊपर हरा पत्ता हो सकता है क्या? फल हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं। बाजा तेरे यज्ञ का चमत्कार खुद अपनी आंखों से तुम देखना कि यज्ञ का क्या चमत्कार होता है। बाजे को काली वर्दी पहनाई, यहां से रवाना किया। बहुत दिनों की पैदल यात्रा के बाद बाजा मलेरकोटला पहुंचा। भगवान जाम्बू जी ने कहा जिस कर से गायें कटती है उस कर्द को 1 टक्का छुआ देगा, कर्द चलेगी, गाय कटेगी नहीं। जिस कड़ा में मांस पकाते हैं, कड़ा के लगा दोगे, आग जलेगी, मांस पकेगा नहीं। इतने पर भी तेरे को तसल्ली न हो तो उस उद्यान में जाना, बगीचे में जाना, जिस बाग के सारे पेड़ सूखे ठूंठ की तरह खड़े हैं, तो उसमें कदम रखेगा, यज्ञ का प्रभाव देखेगा, ठूंठों की कोंपले फूटेगी। पास में जाएगा, तुझे फूल भी नजर आएंगे, हो सकता फल भी तुझे को मिल जाए। बाजा मलेरकोटला पहुंचा, मन में एक जिज्ञासा, उसे देखूं चमत्कार। जैसे कर्द के पास पहुंचा, कर्द टक्कों को छुआ तो हे गुरुदेव, कर्द चले, गाय कटे नहीं। कड़ा के पास पहुंचा, कड़ा को छुआया, गुरुदेव आग जले, मांस पके नहीं। बाजा तो चमत्कार देखना चाह रहा है। बाजा बगीचे की तरफ गया, दरवाजे पे जाकर के देखा तो ठूंठ ही ठूंठ खड़े हैं। जैसे बगीचे के दरवाजे में पैर रखा, बाजू को लगा रहे तो कौन खूंपले फूट रही है। ऐसा किया कि ये तेरे बे में सचमुच में खूंपले फूट रही है। और पास में पहुंचा, पत्ते दिखे और नदी क्या फूल दिखे। बाग के बीचों बीच गया, मानो फल और फूल से पूरा बाग लद गया हो। बाजा बैठा, सच्चे भाग से भगवान जाम्बू जी को याद करते हुए, गुरुदेव ये तो एक अचंबा हो गया। जाम्बू जी के ध्यान में ध्यानस्थ बाजा बैठा है। आज
समय पे मांस का लंगर बटा नहीं। वो खाने वालों ने हल्ला मचाया, कोलाहल किया, शेख सदू तक शिकायत पहुंची। शेख सदू आता, नौकरों को धमकाता, डांटता। नौकर कहने महाराज हम तो हर दिन की तरह कर चला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कर चल रही, गाय कट नहीं रही है, आग जल रही है, मांस पक नहीं रहा है। बाजा वो शेख सदू धमकाते हुए कहता तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो? कर चले, गाय कटे नहीं, आग जले, मांस पके नहीं, ये कैसा? शेख सदू ने आकर के सचमुच में देखा, कर्द चल रही है, कहीं कट नहीं रही है, कटना दूर क्रोंच भी नहीं लग रही है, आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही है, कड़ाके हाथ का तो ठंडा पानी की तरह। तब कहा यहां कोई आया तो नहीं था। महाराज सुबह सुबह एक फकीर यहां से जरूर गुजरा था। फकीर नाम लेते चौकन्ना हुआ। फकीर के पैरों के निशान को देखते देखते पागी की तरह पीछा किया। निशान सीधे बगीचे के दरवाजे पे पहुंचे। सामने निगाह डाली, आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे राजमहल का उद्यान पूरा सूख चुका था, ये फल और फूलों से लद कैसे गया? कहीं इतने दिन मैंने गायों को कटाया, मांस पकाया, उसका चमत्कार तो नहीं होगा? हाँ, अंदर गया, बाजे को देखा काली वर्दी में, लंबा पड़ गया, कहने लगा हे मेरे परवरदिगार, हे अल्लाह, हे बिस्मिल्लाह। बाजा कहने लगा नहीं मैं अल्लाह हूं, न बिस्मिल्लाह हूं, न परवरदिगार हूं। तो जो जिंदे हज काबे जाग्यो थलसल जाग्यो सोई। मैं उन परमपिता परमात्मा के छोटा सा अनुयायी हूं, शिष्य हूं। साखी में सुनकर गाते हो, शेख सदू परचे पे आण्या मरती गऊ बचाइए। भगवान जामुज की शरण में बाजे के साथ शेख सदू पहुंचता है और जामुज के चरणों में गिर करके क्षमा याचना, माफी मांगते हुए कहता गुरुदेव आज के बाद ने मैं हिंसा करूंगा, नहीं मेरी राज्य की शर्त में हिंसा करने दूंगा। सज्जनों से आज भी मलेर कोटड़ा के मुसलमान ताबीज बनाते हैं। हरियाणा के लोग वहां से विष्णु जाके लाते हैं। गांव से निकलते गेट के ऊपर ताबीज को बांधे, इसके नीचे से पशु निकलेंगे तो पशुधन में कोई बीमारी नहीं होगी। और ताबीज में केवल वो जांभा पीर लिखते हैं, उनका ताबीज चलता है। एक जामुज का नाम का चमत्कार वर्तमान में चल रहा है, उन मुसलमानों में ये आस्था है। सज्जनों इतना बड़ा चमत्कार होता यज्ञ का, इतना बड़ा चमत्कार होता अन्न का। जैसे